Now students, myself Rajiv Ranjan, Senior Math Faculty, Bansal classes. In this lecture, we will discuss the advanced 2020 problem related to chapter application of derivative, right? तो question है, consider all the rectangle lying in the region, ये region है, lying in the region this, and having one side on x-axis. And having one side on x-axis, right? तो इसके बाद पूछा जा रहा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया पूछा गया है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विच हैज मैक्सिमम पेरीमीटर। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या बोला जा रहा है। तो क्वेश्चन में बोला गया है कंसिडर ऑल रेक्टेंगल लाइंग इन दिस रीजन, इस रीजन में लाई करने वाले जितने भी रेक्टेंगल है उसके बारे में डिस्कशन किया जा रहा है। एंड हैविंग वन साइड ऑन एक्स एक्सिस, इस रीजन में लाई करने वाले जितने भी रेक्टेंगल है जिसकी एक साइड एक्स एक्सिस पे है, उसमें से उस रेक्टेंगल की एरिया बताना है जिसकी पेरीमीटर क्या है, मैक्सिमम है, सबसे ग्रेटेस्ट है। चलो क्वेश्चन को अगेन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि इस रीजन में, ये जो रीजन है तुम्हारा, ये कोई रीजन रहा होगा, इस पे डिस्कस करेंगे। इस रीजन में लाई करने वाले जितने भी रेक्टेंगल हैं, साथ ही साथ उस रेक्टेंगल में, उस रेक्टेंगल की बात कर रहा है जिसकी एक साइड एक्स एक्सिस है। इस रीजन में लाई करने वाले जितने भी रेक्टेंगल हैं जिसकी एक साइड एक्स एक्सिस है, उसमें से कौन सा वाला रेक्टेंगल के एरिया बताना है जिसकी पेरीमीटर सबसे ग्रेटेस्ट है। तो क्वेश्चन सिंपल लैंग्वेज में समझ में आया कि एक रीजन है, उस रीजन में जितने भी रेक्टेंगल लाई करने वाला है, साथ ही साथ उस एक्स एक्सिस जिसकी एक साइड क्या है, एक्स एक्सिस है, इस रीजन में लाई कर रहा है रेक्टेंगल, साथ ही साथ उसकी एक साइड एक्स एक्सिस है, तो उसमें से उस रेक्टेंगल की एरिया बताना है जिसका पेरीमीटर मैक्सिमम है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है कि रीजन डिफाइन करना है। रीजन डिफाइन करने के बाद फिर एक रफ स्केच बनाएंगे, रेक्टेंगल बनाएंगे जिसकी एक साइड एक्स एक्सिस लेना है, ऑलरेडी मेंशन कर रखा है, और उसके बाद फिर पेरीमीटर मैक्सिमम होने के लिए क्या होना चाहिए, तो अगेन कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, राइट। एक्स एक्सिस, नेक्स्ट वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। देखो अब रीजन बनाने के लिए क्या क्या गिवन है तो समझना इस बात को, जो रीजन बनाने के लिए दिया हुआ है उस पर समझना। चलो उस पर मैं एक बार फिर से रिकॉल करा देता हूँ कि रीजन क्या है। तो देखो रीजन बनाने के लिए यहाँ पे गिवन क्या क्या है, गिवन है x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर क्रॉस आर। इसका मतलब क्या है कि x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर क्रॉस, ऑर्डर पे जो भी मुझे लेना है एक्स वाई प्लेन में लेना है, राइट। साथ ही साथ x पे कंडीशन है कि x मेरा क्या होगा, 0 से π/2 के बीच में, मतलब x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू π/2, इसके बीच में ही मुझे x की वैल्यू रखनी है। ठीक है, इसके बीच में ही x का रीजन है। नेक्स्ट y की वैल्यू क्या है, तो y बिलोंग्स टू, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 2 sin 2x। तो y की वैल्यू क्या लेना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इट मींस y इक्वल टू 0 क्या होता है, x एक्सिस, x एक्सिस से अबव होगा y की वैल्यू, साथ ही साथ 2 sin 2x, 2 sin 2x का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो उसके बिलो y लेना है। तो मुझे इस तरह से रीजन क्रिएट करने के लिए मुझे क्या क्या ड्रॉ करना है, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू π/2, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 2 sin 2x, ये चार ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ग्राफ पे आते हैं। x की वैल्यू गिवन है कि x लेस देन π/2, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y लेस देन इक्वल टू
2 साइन 2x एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू 0 से 2 साइन 2x के बीच में है। तो ड्रॉ करते हैं x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 क्या है, y एक्सिस है। नेक्स्ट x इक्वल टू पाई बाई 2। तो x इक्वल टू पाई बाई 2 ड्रॉ कर लेते हैं। तो x इक्वल टू पाई बाई 2 हो जाएगा। x इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, y इक्वल टू 0। तो x एक्सिस है y इक्वल टू 0। ये है y इक्वल टू 0 x एक्सिस। और नेक्स्ट अब ड्रॉ करना है y इक्वल टू 2 साइन 2x। तो y इक्वल टू 2 साइन 2x कुछ ऐसा बन जाएगा। अब 2 साइन 2x आपने फंक्शन ग्राफ चैप्टर में पढ़ा होगा, ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। तो y इक्वल टू 2 साइन 2x, रफली मैं रिकॉल करा देता हूँ कि 2 साइन 2x। तो साइन थीटा का जो रेंज है -1 से 1, तो यहाँ पे क्या है 2 साइन 2x। अगर 2 साइन थीटा की बात करते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू 2 पे जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे थीटा के प्लेस पे क्या है 2x है। तो साइन थीटा का पीरियड 2 पाई होता है, यहाँ पे थीटा के प्लेस पे क्या है 2x। साइन x का पीरियड 2 पाई, यहाँ पे साइन 2x है, पीरियड क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा। तो ग्राफ 0 से पाई के बीच में ही क्या होगा, 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन बनाएगा ना, राइट। तो साइन 2x का ग्राफ कुछ ऐसे हो जाएगा। इस साइन 2x का ग्राफ बन गया। ये बन गया साइन 2x का ग्राफ। तो देखो x इक्वल टू पाई बाई 2 पे 0 देगा। जैसे ही पाई बाई 2 पुट करोगे, ये y इक्वल टू क्या है 2 साइन 2x। x की जगह पे पाई बाई 2 रखोगे तो साइन 2 साइन पाई आ जाएगा, 0 आ जाएगा। पाई बाई 2 कॉमा 0। x की जगह पे 0 रखोगे, y की वैल्यू मिलेगा 0। ये 0 कॉमा 0 है। अब देखो ये मिडिल में आते हैं, x इक्वल टू पाई बाई 4 रखोगे, x इक्वल टू पाई बाई 4। तो पाई बाई 4 पे दे देगा कोऑर्डिनेट पाई बाई 4 कॉमा 2। ये मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, राइट। तो ग्राफ बन गया। अब देखो रीजन की बात करते हैं कि जो रीजन है मेरा, उसी रीजन में रेक्टेंगल बनाना है। तो रीजन क्या है, देखो x की वैल्यू 0 से पाई बाई 2 के बीच में, तो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू पाई बाई 2। देखो x इक्वल टू 0 और ये क्या है x इक्वल टू पाई बाई 2, इसके बीच में x रहेगा। साथ ही साथ y की वैल्यू क्या है, तो y ग्रेटर देन 0, x एक्सिस से एबव होगा y की वैल्यू, और ये y इक्वल टू 2 साइन 2x से बिलो। मतलब ये रीजन मेरा ये है। अगर रीजन को देखो तो रीजन ऐसा है कुछ, ये रीजन है। ये मेरा इसी रीजन में रेक्टेंगल बनाना है, ठीक है। अब इसी रीजन में रेक्टेंगल बनाना है। साथ ही साथ उस रेक्टेंगल का एक जो साइड है वो क्या रहेगा, एक्स एक्सिस रहेगा। इसी रीजन में रेक्टेंगल बनाना है। उस रेक्टेंगल का एक साइड एक्स एक्सिस रहेगा। उसमें से कौन सा रेक्टेंगल है जिसकी पेरीमीटर क्या है, मैक्सिमम है, ये सर्च करना है। सर्च करने के बाद उस रेक्टेंगल का एरिया बताना है। तो क्वेश्चन क्या है, इस रेक्टेंगल में, सॉरी इस रीजन में रेक्टेंगल लाई कर रहा है, उसकी एक साइड क्या है एक्स एक्सिस है, एक साइड एक्स एक्सिस है। उसमें से उस रेक्टेंगल को सर्च करना है जिसकी पेरीमीटर मैक्सिमम है। ठीक है, वो सर्च करने के बाद मुझे उसकी एरिया बताना है। तो आते हैं क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो इस रीजन में कितने रेक्टेंगल लाई करेंगे, इनफाइनाइट, बहुत सारे रेक्टेंगल लाई करेंगे। तो मैं एक रेक्टेंगल को यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। एक साइड मुझे एक्स एक्सिस लेना है, तो एक साइड ड्रॉ कर लिया एक्स एक्सिस। एक साइड एक्स एक्सिस, चलो एक साइड एक्स एक्सिस पे है तो दूसरा साइड भी क्या होगा, इसके पैरेलल ही रहेगा ना, कुछ ऐसा आएगा इसके अपोजिट में। कुछ ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं।
बहुत सारे रेक्टेंगल होंगे, मैं एक रेक्टेंगल को ड्रॉ कर रहा हूँ, ये ड्रॉ कर लिया रेक्टेंगल, बहुत सारे रेक्टेंगल होंगे यहाँ पे जिसका एक साइड एक्स एक्सिस हो, ऐसा बहुत सारा रेक्टेंगल पॉसिबल है। उसमें से उस रेक्टेंगल को सर्च करना है जिसका पेरीमीटर क्या है, मैक्सिमम है। पॉइंट मार्क कर लेते हैं, ये पॉइंट ए मार्क कर लिया, बी सी, दिस इज पॉइंट डी। और देखो जो x इक्वल टू पाई बाई 4,0 है, इसको कोई एक पॉइंट मान लेते हैं, चलो एक पॉइंट P मान लेते हैं, इसको पॉइंट P मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो लाइन है ना यहाँ पे, रेड से इसको मैं दिखा देता हूँ, ये वाली लाइन, ये मिडिल में x इक्वल टू पाई बाई 4, तो ये जो साइन की ग्राफ है इस लाइन का अबाउट सिमेट्री होगा, क्योंकि साइन की ग्राफ जो है दो लगातार वाले रूट्स, कोई भी दो लगातार वाले रूट्स के ठीक मिडिल में जो लाइन है उसके सिमेट्री ग्राफ होता है, राइट। तो यहाँ पे क्या है, x इक्वल टू पाई बाई 4, इसके सिमेट्री होगा। यहाँ पे 2 साइन 2x है ना, तो सिंपली ऐसे याद रखना है कि साइन की ग्राफ हो या कॉस की ग्राफ हो, तो साइन की ग्राफ में दो लगातार वाले रूट्स, दो लगातार वाले रूट्स के ठीक बीचों बीच जो लाइन होगा उसके अबाउट ग्राफ क्या होगा, सिमेट्री होगा। तो यहाँ पे देखो साइन की 2 साइन 2x की ग्राफ मैंने ड्रॉ कर लिया। अब दो लगातार वाले रूट्स, तो एक रूट्स मेरा 0 है, दूसरा रूट्स पाई बाई 2, तो इसके ठीक दो लगातार वाला रूट्स, कोई भी दो लगातार, ठीक बीचों बीच में लाइन क्या है, x इक्वल टू पाई बाई 4, इसके अबाउट ग्राफ क्या होगा, सिमेट्री होगा। तो देखो यहाँ पे जो रेक्टेंगल मैंने बनाया है, ये रेक्टेंगल भी क्या होगा, P पॉइंट से B तक का डिस्टेंस और P पॉइंट से A तक का डिस्टेंस से भी क्या होगा, इक्वल ही आएगा ना, राइट, क्योंकि इस ग्राफ ही सिमेट्री है। तो जो भी रेक्टेंगल बनाओगे तो भी क्या होगा, इस लाइन का वर्ड सिमेट्री ही आएगा, राइट। तो कंसिडर कर लेते हैं कि यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है, ये वाले डिस्टेंस P पॉइंट से B तक का डिस्टेंस, ये PB इक्वल टू टी, लेट PB इक्वल टू टी, इसको T मान लिया। तो इधर भी क्या हो जाएगा, A से P तक का डिस्टेंस, ये भी T हो जाएगा, राइट। अब कोऑर्डिनेट C की अगर हम फाइंड करते हैं, तो C की कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, B की कोऑर्डिनेट, B की x कोऑर्डिनेट पुट करना होगा ना। तो B की कोऑर्डिनेट्स अब यहाँ पे क्या लिखोगे, तो B की कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, देखो कितना यूनिट राइट चल रहा है P से, T यूनिट, तो पाई बाई 4 प्लस T कॉमा 0, x की वैल्यू आ गया। सेम टाइप से अगर यहाँ पे A की कोऑर्डिनेट्स अगर हम लिखते, तो A की कोऑर्डिनेट क्या लिखते, T यूनिट P से लेफ्ट आना होता, तो पाई बाई 4 माइनस T कॉमा 0 लिखना पड़ता, राइट। अब देखो, अब यहाँ पे D की पॉइंट फाइंड कर लो या C की पॉइंट फाइंड कर लो। अब इन दोनों में जो y कोऑर्डिनेट होगा इक्वल होगा, क्योंकि क्या है, AB पैरेलल टू क्या है, CD है, रेक्टेंगल है, AB पैरेलल टू CD होगा, साथ ही साथ AB और CD की लेंथ इक्वल होगा, AD और BC की लेंथ इक्वल होगा, राइट। तो D की कोऑर्डिनेट जो है फाइंड करते हैं। तो D की कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए x कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे यहाँ पे, पाई बाई 4 माइनस टी। y कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे, किसमें पुट करना होगा, ये ग्राफ किसकी है, 2 साइन 2x की, तो x के प्लेस पे क्या रिप्लेस करोगे, पाई बाई 4 माइनस टी, तो y वैल्यू आ जाएगा, d की कोऑर्डिनेट की y वैल्यू आ जाएगा, तो 2 साइन ट्वाइस ऑफ पाई बाई 4 माइनस टी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो d की कोऑर्डिनेट आ जाएगा आपका पाई बाई 4 माइनस टी, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा 2 से जैसे मल्टीप्लाई करोगे पाई बाई 2 माइनस 2t, तो आ जाएगा 2 cos 2t। और यही y वैल्यू क्या है, AD का लेंथ है, तो AD का लेंथ जो है ये कितना आ गया, 2 cos 2t, और AB की लेंथ
तो ए से बी तक का लेंथ AP प्लस PB, और AP कितना है, T है, साथ ही साथ PP भी क्या होगा, BPT और APT, यहाँ पे लिख सकते हो AP प्लस PB, और ये कितना हो जाएगा 2T। ठीक है, तो अब आते हैं पेरीमीटर पे कि इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर मैक्सिमम होने के लिए T की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो पेरीमीटर मैक्सिमम के लिए पेरीमीटर लिखते हैं कि पेरीमीटर क्या होना चाहिए रेक्टेंगल का। तो पेरीमीटर क्या लिखोगे, ट्वाइस ऑफ AD प्लस AB। पेरीमीटर आ जाएगा ट्वाइस ऑफ AD। तो A से D तक का लेंथ कितना भी फाइंड किया था मैंने, 2 cos 2T प्लस AB का लेंथ 2T। अब देखो P क्या आ रहा है, एज ए फंक्शन ऑफ T आ रहा है, तो P मैक्सिमम होने के लिए T की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, देखो तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का यूज करोगे, सिंगल डिफरेंशिएशन के हेल्प से भी फाइंड कर सकते हो, डबल डिफरेंशिएशन के भी हेल्प से फाइंड कर सकते हो। तो dp बाई dt क्या रहा है, dp बाई dt t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा -4 साइन 2t, कॉस का क्या होगा माइनस साइन, और यहाँ पे 2t है तो 2 एक बाहर में आएगा, प्लस 2 आ गया। ठीक है, तो डेरिवेटिव 0 कहाँ पे होगा, इक्वल टू 0 एट साइन 2t इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से t की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो एक तो तरीका है कि सिंगल डेरिवेटिव के हेल्प से फाइंड कर ले, दूसरा तरीका है डबल डेरिवेटिव के हेल्प से फाइंड कर ले, दोनों तरीके हैं मेरे पास। चलो यहाँ पे मैं सिंगल डेरिवेटिव के हेल्प से बता देता हूँ। तो सिंगल डेरिवेटिव में क्या करना होता है कि dp बाई dt का साइन स्कीम ड्रॉ कर लेते हैं और उससे डिसाइड कर लेते हैं कि कौन से t पे मैक्सिमम आएगा मिनिमम आएगा। तो साइन स्कीम ऑफ dp बाई dt, इसकी साइन स्कीम फाइंड करते हैं। ठीक है, dp बाई dt, तो इसको मैं लिख रहा हूं फिर से कि dp बाई dt, dp बाई dt जो आया इसकी साइन स्कीम ड्रॉ करेंगे। 2 कॉमन कर लेते हैं, 2 कॉमन करोगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन 2t। ठीक है, अब इसकी साइन स्कीम ड्रॉ करना है, साइन ऑफ dp बाई dt। ठीक है, तो देखो साइन dp बाई dt का कौन से रीजन में क्या साइन होगा। तो सबसे पहले एक चीज मैं रिकॉल करा देता हूं कि AB जो है, देखो AB की जो वैल्यू है मैक्सिमम कितना हो सकता है, समझना इस बात को कि AB की मैक्सिमम वैल्यू π/2 की इक्वल, इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता है क्योंकि A और B दोनों ही पॉइंट किस रीजन में है, 0 से π/2 के बीच में है, तो लेस देन π/2 होगा एंड ग्रेटर देन 0 होगा। और AB किसके इक्वल है, 2t के इक्वल, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2t लेस देन π/2 ग्रेटर देन 0। तो 2t की वैल्यू मुझे क्या लेना है, 0 से π/2 के बीच में लेना है, इट मीन्स t की वैल्यू 0 से π/2। अब यहाँ पे साइन स्कीम dp बाई dt का ड्रॉ कर रहे हैं, साइन स्कीम कर रहे हैं। ठीक है, तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, यहाँ पे कौन से पॉइंट पे 0 हो रहा है, तो देखो इक्वल्स टू 0 एट 2t इक्वल टू t की वैल्यू, अब देखो 2t की वैल्यू 0 से π/2, अब 0 से π/2 के बीच में देखो कि साइन 2t की वैल्यू π/2 कहाँ पे, सॉरी 1/2 कहाँ पे होगा, 2t की वैल्यू क्या मुझे लेना है, 0 से π/2 के बीच में लेना है 2t की वैल्यू। तो 2t इक्वल टू क्या लिखोगे, π/6, 5/6 क्या होगा, π/2 से बड़ा हो जाएगा ना, ग्रेटेस्ट हो जाएगा ना, तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि 2t जो होगा वो π/6 होगा। तो t की वैल्यू क्या आ गया, π/12 आ गया। सिर्फ एक ही वैल्यू मिल रहा है, राइट, 2t इक्वल टू π/6, क्योंकि 2t की वैल्यू क्या लेना है, 0 से π/2 के बीच में ही लेना है, तो सिर्फ एक वैल्यू आया। अब t की वैल्यू जो मुझे लेना है 0 से π/4 के बीच में, तो t इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू 0
यहाँ पे t इक्वल्स टू π/4 और यहाँ पे t इक्वल्स टू π/2 है। तो देखो साइन स्कीम किसका ड्रॉ किया है मैंने, dp/dt का। तो dp/dt इसमें 2t की वैल्यू, t की वैल्यू अगर 0 से π/4 के बीच में रखोगे, 0 से π/4 के बीच में कोई भी वैल्यू यहाँ पे रखते हो, सॉरी मिस्टेक कर दिया यहाँ पे, π/12 यहाँ पे लेना होगा ना, डेरिवेटिव कहाँ पे 0 हो रहा है, π/12 पे, π/12 डेरिवेटिव जहाँ पे 0 हो रहा है, एक पॉइंट उसको मेंशन किया है, बाउंड्री वाला पॉइंट, तो बाउंड्री कहाँ तक जा रहा है, मैक्सिमम π/4, मैक्सिमम π/4। अब देखो t की वैल्यू मुझे जो भी लेना है वो 0 से π/4 के बीच में ही लेना है। तो t की वैल्यू 0 से π/4 के बीच में, डेरिवेटिव 0 कहाँ पे हुआ, π/12 पे, तो ये π/12 मेंशन कर दिया, इस पॉइंट को भी मेंशन कर दिया। अब देखो t इक्वल्स टू 0 से t इक्वल्स टू π/12 के बीच में, जैसे t की वैल्यू इसमें रिप्लेस करोगे dp/dt में, तो इसकी वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। और π/12 से π/4 के बीच में रिप्लेस करोगे तो वैल्यू आएगा नेगेटिव। इट मींस अब यहां से समझो कि डेरिवेटिव पहले पॉजिटिव हुआ, डेरिवेटिव पहले पॉजिटिव हुआ, फिर उसके बाद π/12 के बाद नेगेटिव हुआ। इट मींस ग्राफ जो है पहले इंक्रीज किया, कहां तक, π/12 तक। डेरिवेटिव पॉजिटिव तो ग्राफ इंक्रीज करेगा, और π/12 के बाद डेरिवेटिव नेगेटिव है तो ग्राफ क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। तो बातें समझ में आई कि ये जो पॉइंट है t इक्वल्स टू π/12, इसी पॉइंट पे क्या होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है। इसके मीन्स p की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होगी, t इक्वल्स टू π/12 पे होगी, और मिनिमम कहाँ पे होगी t की वैल्यू, या तो 0 पे होगी या π/4 पे होगी। सारी बात समझ में। तो p जो फंक्शन है, p एज ए फंक्शन ऑफ t में t इक्वल्स टू π/12 पे क्या मिल रहा है, p पॉइंट की मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है। इसको सिंगल डेरिवेटिव मेथड से यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि देखो डेरिवेटिव जो है t इक्वल्स टू 0 से t इक्वल्स टू π/t के बीच में डेरिवेटिव क्या आया, पॉजिटिव आया। तो ग्राफ पहले इंक्रीज किया, कहाँ तक इंक्रीज किया, π/12 तक, क्योंकि डेरिवेटिव जो है पॉजिटिव है। और π/12 से π/4 के बीच में डेरिवेटिव क्या आया, नेगेटिव आया, तो ग्राफ जो है डिक्रीज किया, ठीक है। तो पहले इंक्रीज किया फिर डिक्रीज किया, तो इस पॉइंट पे क्या होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो एक तो ये तरीका हो गया कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहाँ पे आ रहा है। दूसरा तरीका जो है वो डबल डेरिवेटिव मेथड है। तो चलो डबल डेरिवेटिव मेथड भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करके देखते हैं डबल डेरिवेटिव मेथड में। यहाँ पे डबल डेरिवेटिव मेथड, चलो एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं, d² p अपॉन dt²। तो जैसे ही एक बार और डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2 का क्या हो जाएगा, 0, और sin 2t तो ये हो जाएगा -8 cos 2t, ठीक है। तो डबल डेरिवेटिव की वैल्यू जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 हो रहा है, जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव कहाँ पे 0 है, t इक्वल टू π/12 पे डेरिवेटिव 0 हो रहा है, उस पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव क्या आ रहा है, तो d² p अपॉन dt² एट t इक्वल्स टू π/12, ये क्या मिल जाएगा, -8 cos π/6, जो कि क्या है, लेस देन 0 है। तो डबल डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आ रहा है, जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 हो रहा है उसी पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव नेगेटिव हो रहा है, इट मींस क्या है, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, राइट। तो यहां से भी क्लियर हो गया कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा t इक्वल्स टू π/12 पे हो रहा है, तो p की मैक्सिमम t इक्वल्स टू π/12 पे मिलेगा। मतलब पेरीमीटर मैक्सिमम कहाँ पे मिल रहा है, t इक्वल्स टू π/12 पे मिल रहा है। तो t इक्वल्स टू π/12 पे जो डायमेंशन आएगा रेक्टेंगल का, ठीक है, तो वहां से मुझे फाइंड करना है। तो t इक्वल्स टू π/12 पे ab की वैल्यू, अब फाइंड करते हैं यहाँ पे कि ab की वैल्यू क्या आएगा, ab इक्वल टू, पेज नेक्स्ट कर लेते हैं, ab इक्वल टू 2t है और ad इक्वल टू 2 cos 2t है। यहाँ पे ab इक्वल टू
2t and AB equal to 2t and AD equal to 2 cos 2t. AD equal to 2 cos 2t. AD equal to 2 cos 2t. ठीक है, तो एट t इक्वल्स टू पाई बाई 12. ठीक है, AB की वैल्यू क्या होगी? AB इक्वल टू पाई बाई 6 एंड AD इक्वल टू क्या होगी? 2 cos पाई बाई 6. तो cos 60 डिग्री, सॉरी cos 30 डिग्री साइन 60 के इक्वल क्या लिखोगे? 2 इंटू रूट 3/2. तो यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया क्या लिखोगे? AB इंटू AD. तो AB की वैल्यू क्या आ रहा है? पाई बाई 6 एंड AD की वैल्यू क्या आ रहा है? √3. तो AD की वैल्यू यहाँ पे √3 रख दो, सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा ये पाई बाई 2√3. तो ये मेरा फाइनल आंसर है. तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है? चलो एक बार मैं रिकॉल करा देता हूँ कि ऑप्शन कौन सा आ रहा है. तो ऑप्शन है आपका पाई बाई 2√3, ऑप्शन सी, ये करेक्ट आंसर है, राइट.